पेरिस में एक लड़की और कुछ अन्य बच्चे एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे वे पूरी तरह से बंद कैप्सूल में रहने को मजबूर हैं। उसके माता पिता, जो वैज्ञानिक हैं, इस बीमारी का इलाज खोजने में लगे हुए हैं। तभी एक दिन शहर में अचानक एक अजीब भूकंप आता है, जिसके बाद जमीन से घातक गैस निकलकर फैलने लगती है। जो भी इसे सांस में लेता है तुरंत मर जाता है। सौभाग्य से गैस हवा से भारी होती है और ऊपर नहीं उठती। लड़की के माता पिता ऊपरी मंजिल के एक अपार्टमेंट में शरण लेते हैं, लेकिन उनकी बेटी को अपने कैप्सूल में ही रहना पड़ता है, जो अब सिर्फ बैटरी के सहारे चल रहा होता है। पिता जोखिम उठाकर एक पड़ोसी के फ्लैट में जाते हैं, जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ सामान लाते हैं। इस बीच गैस धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। सड़कों पर भटकते हुए पिता कुछ सैनिकों से मिलते हैं, जो बचने वालों को सुरक्षित स्थान तक ले जा रहे होते हैं, लेकिन वह अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए सैनिक उन्हें 2 गैस मास्क और ऑक्सीजन टैंक दे देते हैं। अगले दिन माता पिता देखते हैं कि बचे हुए लोग खाने और पानी के लिए लड़ रहे हैं। वे तय करते हैं कि अपनी बेटी को किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा, जहां उसके जैसे अन्य बच्चे हैं। इसके लिए उन्हें एक विशेष सूट की जरूरत होती है। सूट लेने के दौरान पिता गलती से नदी में गिर जाते हैं, लेकिन किसी तरह दोनों माता पिता फिर मिल जाते हैं। रास्ते में एक विस्फोट से पिता की ऑक्सीजन ट्यूब खराब हो जाती है, जिससे उन्हें माँ के ऑक्सीजन टैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। माँ किसी तरह बेटी तक सूट लेकर पहुंच जाती है, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ देती है। जैसे जैसे गैस और ऊपर उठने लगती है, पिता तय करते हैं कि एक खास सुरक्षात्मक सूट को बेटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब वह सूट लेने जा रहे होते हैं, तो एक चौंकाने वाली घटना घटती है। उनकी बेटी बिना मास्क के धुंध में चल रही होती है। उसके साथ एक और लड़का भी होता है, जो उसी बीमारी से पीड़ित होता है। पिता समझ जाते हैं कि यह गैस ऐसे बच्चों पर असर नहीं कर रही। वर्षों बाद पहली बार वह अपनी बेटी को बिना किसी अवरोध के गले लगा पाते हैं, लेकिन फिर बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो खुद को अपनी बेटी के कैप्सूल में पाते हैं। अब उनकी बेटी उनकी देखभाल कर रही होती है